लेट्स स्टार्ट। तो कल मैंने आपको जो जो बताया था उसको एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, अगर y डैश अपन ने निकाला, 0 आ गया, तो उस पॉइंट पे मैक्सिमा भी हो सकता है और मिनिमा भी हो सकता है। और एक और चीज़ पता चली कल अपने को, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है ना। अच्छा, तो मैक्सिमा मिनिमा कैसे चेक करेंगे? आपको चेक करना पड़ेगा y डबल डैश। y डबल डैश, अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो अपन खैर देखेंगे आराम से, बस y डबल डैश आप चेक कर लो। नेगेटिव आ गया तो मिनिमा है, और y डबल डैश पॉजिटिव आ गया अगर तो मैक्सिमा है। खत्म। मान लो आपने y डबल डैश चेक करा और y डबल डैश 0 आ गया गलती से तो हम कुछ कह नहीं सकते ना, कुछ कह नहीं सकते। हमको शक हो रहा है अब कि इस पॉइंट पर कुछ भी हो सकता है, या तो मैक्सिमा होगा, या तो मिनिमा होगा, या तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो अब आपको करना क्या रहेगा कि जब भी y डबल डैश 0 आ जाए या y डबल डैश डज नॉट एग्जिस्ट आ जाए, डज नॉट एग्जिस्ट आ जाए तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो अपन बाद में देखेंगे। y डबल डैश अगर 0 आ गया तो आप चेक कर लो साइन ऑफ y डबल डैश अबाउट दैट पॉइंट। ये चीज़ अपन ने कल देखी थी, है ना। चेक कर लीजिए साइन, है ना, साइन चेक कर लीजिए आप। साइन अगर आपका प्लस से माइनस जाता है या माइनस से प्लस जाता है, उस पॉइंट, ये पॉइंट रहा होगा ना जहाँ पे y डैश 0 है, मान लो x इज इक्वल टू 2 पर आया, तो 2 माइनस और 2 प्लस पे चेक कर लो। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव है या नेगेटिव से पॉजिटिव है, कुछ भी साइन चेंज है अगर, तो डेफिनेटली वहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो y डबल डैश 0 होना विद साइन चेंज, y डबल डैश 0 होना विद साइन चेंज, इसका मतलब होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये डेफिनेशन आपकी खोपड़ी में घुस जानी चाहिए। y डबल डैश 0 हुआ तो अपने को शक होता है कि हो सकता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो। अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जानना है तो आप साइन चेंज देख लो, अगर साइन वाकई में चेंज हो रही है तो डेफिनेटली वहां पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। साइन चेंज नहीं हो रही है तो फिर मैक्सिमा या मिनिमा में से कोई एक है। अगर साइन चेंज नहीं हो रही है तो आप फिर से क्या करोगे, टेस्ट 1 करोगे। साइन चेंज नहीं हो रही है तो फिर टेस्ट 1 करोगे, टेस्ट 1 इफ नो साइन चेंज। टेस्ट 1 में आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे बार बार मैं आपको, क्योंकि उसमें भी साइन चेंज देखते हैं, वो आप खुद से मेहनत करके समझिएगा। मैं आपको बता चुका हूँ वैसे कल भी। ये अपना पूरा चैप्टर है इन अ नटशेल, इसको आप ज़रूर लिख लीजिए एक पेज पर, ये बहुत काम आएगा। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि चेक फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अच्छा, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है ना, ओके। चेक फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन at x is equal to -1 and x is equal to +1. For y is equal to mod of x square -1। अभी मॉडुलस वाला फंक्शन देखकर डर तो बहुत लगता है, ये है क्या। मान लो अगर मॉड नहीं होता तो फंक्शन कैसा दिखता, एक्स स्क्वायर -1 को आप लिख सकते हो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। सही बात है क्या, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब इसके दो जीरोज होंगे, एक +1 एक -1। ये रहा -1 और ये रहा +1। अब अगर मेरे को इसका मॉडुलस भी लेना है तो मैं क्या करूंगा, रिफ्लेक्शन ले लूंगा अबाउट द एक्स एक्सिस। हो, तो मेरे को एक चीज़ समझ में आ गया, इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो मैं इसको ग्राफिकली ही कर लेता हूँ, है ना। तो अपन दो मेथड से करते हैं। पहला मेथड हो जाएगा ग्राफिकली मेथड, ग्राफिकली अपने अपन ने इसको सॉल्व करा तो ओके। सो लेट अस सी ग्राफिकली अपन कैसे इसको अप्रोच करेंगे। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये आपका पैराबोला होता आमतौर पर, नॉर्मली आपका पैराबोला ऐसा होता, बट आपके पैराबोला में रिफ्लेक्शन आएगा, सॉरी।
दिख रहा है ना, इसके दो रूट होंगे, पहला रूट होगा -1 और दूसरा रूट होगा 1, है ना। लेकिन अपने को मॉड लेना है तो नीचे वाले का रिफ्लेक्शन ऊपर आ जाएगा और नीचे वाले को गायब करना रहेगा, तो आप नीचे वाले को गायब कर दो। नीचे वाले को गायब कर दो, ये आपका ग्राफ बन गया। ठीक है, अच्छा ये स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा है इधर इधर का, तो मैं इसको थोड़ा सा कर्वी बना देता हूँ। हल्का सा कर्व रहेगा ही ना यार, क्योंकि पैराबोला है, कर्व तो रहेगा। बेटा अब ध्यान से देखो, है ना, हर कोई स्क्रीन की तरफ देखना, मेरी स्क्रीन पे देखो एक बार नीचे। हाँ, ये यहाँ पर कौन इसका कॉन्केविटी क्या है, कॉन्केव अप है, और यहाँ पर कॉन्केव एकदम से डाउन हो गया। किस पॉइंट पर कॉन्केविटी चेंज हुई? इस पॉइंट पे। जहां पर कॉन्केविटी चेंज होती है वहां पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है। तो देखो कॉन्केविटी चेंज हुई है तो ये डेफिनेटली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, और ये भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। तो कितने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आगे? दो। अब अपन इसको मैथमेटिकली अगर देखेंगे एक बार में समझ में आएगा। देखना, ये वाला पॉइंट पे चोंच है, चोंच है तो dy बाई डी एक्स नॉट डिफाइंड होता है, और मैंने आपको कल लिखवाया था कि y डबल डैश 0 हो जाएगा, और y डबल डैश अगर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड में तो डेफिनेटली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा, क्योंकि चोंच पे कॉन्केविटी चेंज होती ही होती है। हाँ ठीक है, HSC बुक वाला होमवर्क आप लोग कल तक भेजो, उसके लिए मैं आपके लिए एक दो क्लास लगवाऊंगा, है ना, अलग से, वो भी अपन करेंगे सॉल्व। तो आपको एक चीज समझ में आ गई यहाँ पर कि y डबल डैश मैंने आपको कल सिखाया था कि अगर 0 है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है, और अगर नॉट डिफाइंड है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन डेफिनेटली होगा, है ना। बाकी अपन क्या करते हैं कि नॉट डिफाइंड वाले केसेस में भी हम लोग ग्राफ बना के देख लेते हैं। मेथड 2, मैथमेटिकली अगर अपन इसको सॉल्व करें, मैथमेटिकली अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए, क्या बोला था मैंने मैथमेटिकली, कि आपका जो भी फंक्शन है y, वो क्या है, पहली बात तो मॉड है, मॉड दो पार्ट में बटेगा। एज इट इज कब खुलेगा मॉड? एक्स स्क्वायर माइनस वन, एज इट इज खुलेगा मॉड पहली बार में, और दूसरी बार में विद अ माइनस साइन। देखो इधर प्लीज, यहाँ पर, हाँ, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट पॉजिटिव है, तो इतने इंटरवल के लिए, इतना इंटरवल क्या हो गया, x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, इस इंटरवल के लिए आपका जो ग्राफ होगा वो पॉजिटिव होगा। बता चुका हूँ मैं यहाँ पे, ये देखो इस इंटरवल के लिए आपका ग्राफ पॉजिटिव है, वो लिख दिया मैंने। तो उसमें मॉड एज इट इज खुलेगा, और इस इंटरवल के लिए -1 से 1 के बीच में आपका ग्राफ जो है वो नेगेटिव है, एक्स एक्सिस के नीचे है, तो ये विद नेगेटिव साइन ओपन होगा। ठीक है, खोल दिया नेगेटिव साइन के साथ। अच्छा, एक जगह तो आप लोग क्लोज कर ही दो, या दोनों जगह क्लोज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, वहाँ पे भी आप चाहे तो क्लोज कर सकते हो, वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट एक जगह आप क्लोज रखें। अच्छा, इसको अपन अगर लिखना चाहे तो आप ये भी लिख सकते हो मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1, और इसको लिख सकते हैं मॉड एक्स ग्रेटर देन 1। समझ में आ रहा है ना, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वाई डैश निकालेंगे। वाई डैश निकालो आप, वाई डैश निकालोगे एक्स स्क्वायर का तो क्या आएगा 2x, और इधर आ जाएगा -2x। अच्छा ये बताओ कि चलो देखते हैं अपन, है मॉड एक्स ग्रेटर देन 1, यहाँ पे आ रहा है मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है कि 1 पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा है या नहीं, -1 पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा है या नहीं। तो आपको y पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए क्या बताया मैंने, y डबल डैश निकालो। y डबल डैश कितना आ जाएगा 2 और -2। बात समझ में आ रही है क्या? 2 या -2 आ गया आपके पास डबल डेरिवेटिव। अच्छा 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 अच्छा, तो आप क्या देखते हो
कि -1 से जस्ट पहले और जस्ट बाद क्या साइन चेंज हो रहा है, प्लस माइनस या माइनस प्लस, कुछ तो होना चाहिए। यही तो मैंने आपको सिखाया था कि -1 से जस्ट पहले साइन चेंज होना चाहिए, लेकिन अपन ने देखा कि y डबल डैश तो वैसे ही कांस्टेंट है, चाहे -1 रखो, -2 रखो, -3 रखो, y डबल डैश तो फिक्स है। तो -1 के पहले मतलब वेट, थोड़ा सा वेट करें। देखो -1 के बाद, -1 के बाद ये है नेगेटिव, और -1 के पहले मतलब ये है पॉजिटिव। तो y डबल डैश इज चेंजिंग साइन, लिखो यहाँ पे y डबल डैश इज चेंजिंग साइन अबाउट x इज इक्वल टू -1। ठीक है, क्योंकि ये वाला इंटरवल आपको पता है ना क्या है, ये है -1 से 1, और वो है ऐसा वाला इंटरवल। तो -1 के बाद आपका y डबल डैश क्या है, -2, और -1 के पहले आपका y डबल डैश क्या है, +2। तो एक बार माइनस एक बार प्लस, तो डेफिनेटली साइन चेंज हो रहा है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन exists at x is equal to -1। लिखो। अगला क्वेश्चन लिखें, ड्रॉ रफ स्केच of the function f of x equals to x की पावर 4 minus 4x cube plus 10। क्वेश्चन लिखो पहले। ओके, सबसे पहले आप लोगों के पास एक काम करना है आपको इसी क्वेश्चन में, क्या चेक करो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कब है, टाइप करके बताओ ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कब है। कैसे चेक करते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल, कैसे चेक करते हैं, करो करो करो। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल बताना है आप लोगों को बस। ग्राफ तो अपन ने बहुत बनाए हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अपना आज हो जाएगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आज। कल से हम लोग चालू करेंगे वेक्टर इन 3D, है ना। बहुत आसान चैप्टर है वेक्टर 3D, और कैलकुलस से आपको ब्रेक मिलेगा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, बट ज़्यादा नहीं।
इंक्रीजिंग फ्रॉम 3 टू इन्फिनिटी। देखते हैं, इंक्रीजिंग निकालने के लिए आपने एफ डैश एक्स निकाला, 4x³ माइनस 12x²। ठीक है, 4 कॉमन लिया, x² कॉमन लिया, तो अंदर बचेगा आपके पास x माइनस 12। इसको चेक कर लो कि कब इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स जहाँ जहाँ पॉजिटिव फंक्शन वहाँ वहाँ इंक्रीजिंग। तो इस बात का इंटरवल अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 3 आएगा ना, सॉरी, ये आ जाएगा x greater than 3। क्यों भाई, क्योंकि ये तो x बिलोंग्स टू 3 टू इन्फिनिटी, एक ही बात है वैसे, ये तो पॉजिटिव है तो इससे मैं डिवाइड कर दूंगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो मैंने इंक्रीजिंग का इंटरवल निकाल दिया, ये यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है तो इसके अलावा डिक्रीज करेगा, मतलब माइनस इन्फिनिटी से 3 में डिक्रीज करेगा। तो ये रहा आपके पास 3 के बाद इंक्रीजिंग और 3 के पहले डिक्रीजिंग। समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, अब ये तो हो गया, मैंने मोनोटोनिसिटी चेक कर ली, मोनोटोनिसिटी। सेकेंडली मैं चेक करूंगा कॉन्केविटी। कॉन्केविटी चेक करेंगे अपन। देखिए कॉन्केविटी चेक कैसे करते हैं, अगर आपने एफ डबल डैश निकाला, एफ डबल डैश एक्स, आप चेक कर लो एफ डबल डैश एक्स कहाँ के लिए नेगेटिव है। सुनो, एक बार लिखना छोड़ दो, 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनना। हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी कि जहां जहां डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होगा वहां वहां आपका ग्राफ कॉन्केव डाउन होगा, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा जहां पर, वहां पे कॉन्केव अप होगा। तो ये जो पॉइंट है जहां पर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट पर y डबल डैश अपना साइन चेंज करता है ना। तो y डबल डैश नेगेटिव, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, y डबल डैश नेगेटिव मतलब कॉन्केव डाउन, और y डबल डैश पॉजिटिव मतलब कॉन्केव अप। ठीक है, तो आप चेक कर लो कि y डबल डैश क्या आता है ना। चलिए देखते हैं, y डबल डैश भी निकाल लेते हैं। तो ये आ गया अपने पास y डैश 12x², 12x², ये वाली चीज को अपन इधर डिफरेंशिएट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 12x² माइनस 12 2 24x। आप चेक कर लो कि नेगेटिव कब है, जहां जहां नेगेटिव वहां वहां आपका ग्राफ कॉन्केव डाउन। तो अपन चेक करते हैं, एकदम इत्मीनान से चेक करेंगे, शांति से। बहुत आसान चैप्टर है ये, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस कंसेप्ट पता होने चाहिए सारे, आप अप्लाई आराम से कर दोगे। ठीक है, तो इसका इंटरवल क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू छोटा रूट मतलब 2, 0 से लेकर बड़ा रूट मतलब 2। इस इंटरवल में आपका ग्राफ क्या है, कॉन्केव डाउन। अगर इस इंटरवल में कॉन्केव डाउन है तो इसके अलावा जो इंटरवल बचेगा 0 से 2 के अलावा, माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, इसमें आ जाएगा आपका कॉन्केव अप। तो ये आ गया 0 और ये आ गया 2। 0 से 2 में आपको क्या बोला गया है, यहाँ पर आपका ग्राफ कॉन्केव डाउन होगा। देखो, तो यहाँ से यहाँ तक आपका ग्राफ कॉन्केव डाउन होगा और इसके पहले कॉन्केव अप रहा होगा। तो मैं एक रफ तरीके से आपको बता रहा हूँ कि ग्राफ ऐसा बनेगा। एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं बनेगा ऑब्वियसली, बट एक अंदाजा तो लगेगा अपने को। अब आप ग्राफ स्केच करने की कोशिश करें। स्केच करो, स्केच करो। दो चीज अपने को पता चली है। पहली चीज क्या है, मैं फिर से वही चीज लिख रहा हूँ ना, ये वाली चीज, ये वाला जो है और ये वाला, 3 के पहले और 3 के बाद। तो 3 के पहले आपका ग्राफ डिक्रीजिंग है और 3 के बाद इंक्रीजिंग है। और एक और चीज पता चली हमको कि 0 से 2, तो ये रहा 2, ये रहा 0। आपको ये पता चल गया कि 0 से 2 के बीच में कॉन्केव डाउन है, इसके बाद कॉन्केव अप होगा, इसके बाद, इसके पहले भी कॉन्केव अप रहा होगा। रफ तरीके से अपन ने ये बना लिया। अब ग्राफ बनाने के लिए आपको और 2-3 चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है। क्या कि आप वैल्यू निकाल लो इन्फिनिटी पर और माइनस इन्फिनिटी पर। नॉट अ बिग डील, आराम से निकल जाएगा। इन्फिनिटी माइनस फंक्शन इतना ऐसा एकदम अपना छोटा सा फंक्शन है, देखो ना, x⁴ -4x³ + 10। तो फंक्शन यहाँ मैं दोबारा लिख देता हूँ ताकि मेरे को स्क्रॉल ना करना पड़े। x⁴ -4x³ + 10। आप क्या करें, इसमें इन्फिनिटी डाल दो। आप इन्फिनिटी डालोगे अगर,
एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, अगर आप इन्फिनिटी डालोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, अगर आप आगे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। मान लो मैंने माइनस इन्फिनिटी डाला, तो माइनस इन्फिनिटी की पावर 4 माइनस ये माइनस इन्फिनिटी का क्यूब कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी का ही क्यूब आ जाएगा, प्लस 10, मतलब ये तो इवन पावर है तो माइनस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरा का पूरा इन्फिनिटी आ जाएगा। तो माइनस इन्फिनिटी पर ही आ जाएगा, टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी। इक्वल अपन लिख नहीं सकते क्योंकि अपन पाप नहीं कर सकते, तो ये आ जाएगा टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी। और अगर मैंने प्लस इन्फिनिटी डाला तो यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी डालो, इन्फिनिटी की पावर 4 माइनस 4 टाइम्स इन्फिनिटी की पावर 3, 4 टाइम्स इन्फिनिटी की पावर 3 प्लस 10। तो देखो एक अंदाजा बता देता हूँ मैं आपको, अगर आपको बहुत अच्छे से लिमिट्स निकालना समझना है, ये तो वैसे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का केस बन रहा है, तो आपको लिमिट लगाना चाहिए, बट हटाओ ना, काय को लिमिट लगाना। आप ये देखो कि ये इन्फिनिटी की पावर 4 बहुत बड़ा इन्फिनिटी है और ये इन्फिनिटी का क्यूब उससे छोटे ही होगा, तो अंदाजा लग गया अपने को कि अपना आंसर यहाँ पर भी इन्फिनिटी ही आएगा। तो इन्फिनिटी पर भी आंसर इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी पर भी इन्फिनिटी। आप अगर मेरे इशारे को देखेंगे, पाताल लोक पर मतलब माइनस इन्फिनिटी पर आपका ग्राफ ऊपर से चालू होगा, ऊपर से चालू होगा और प्लस इन्फिनिटी पर भी ऊपर जाएगा, तो मतलब ऊपर से चालू होगा और ऊपर से खत्म होगा, बीच में कुछ होगा, बीच में डांस वांस करेगा, तो अपन इसको नचा देते। तो आपका ग्राफ जो है वो चालू करेगा, देखिए कैसे चालू करेगा। 3, ये रहा 3। अच्छा 3 पर फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा वो भी निकाल लो ना, क्योंकि अपने को जब 3 पे जाना ही है तो 3 पर वैल्यू निकाल लो, और 2 पर भी वैल्यू निकाल लो और 0 पर भी निकाल लो। एफ ऑफ 3 निकाल लो, एफ ऑफ 2 निकाल लो और एफ ऑफ 0 निकाल लो। ठीक है, एफ ऑफ 0 मैं निकाल देता हूँ क्योंकि ज़्यादा मुश्किल है वो, एफ ऑफ 3 और 2 आसान है, वो आप निकाल लेना। तो एफ ऑफ 0 निकाला तो 10 आएगा। अरे वाह, बहुत मेहनत लग गई इसमें। अब बाकी आप निकालिए, एफ ऑफ 3 निकालिए, वेट सेकंड, हाँ करो करो करो, बिल्कुल करो। 81, 91, 9, 8, 17, और वो भी माइनस का, तो ये -17 आ जाएगा। और अगर आपने 2 डाला, 16, 32, -32, -20, 1 सेकेंड में एक बार निकाल देता हूँ ना। 2 की पावर 4 16 होता है ना, तो 16 माइनस 2 क्यूब 8, 8 4 ज़र 32, तो -16 ओ -6 आ जाएगा, ये आ गया -6। ठीक है, तो ये चारों वैल्यूज निकाल दी मैंने। अब आपको सिर्फ आगे देखना है, समझो मेरी बात को। ये माइनस इन्फिनिटी पर आपका ग्राफ इन्फिनिटी यहाँ से चालू होगा और यहाँ पे खत्म होगा, पैराबोला तो बनेगा नहीं क्योंकि डिग्री 4 है, तो कुछ नाच वाच के जाएगा, एग्जैक्ट पैराबोला नहीं बनेगा लेकिन नाच नाच के जाएगा। देखो कैसे, आपको एक चीज समझना है कि आपका ग्राफ 3 तक डिक्रीज होना चाह रहा है ना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गणित कह रही है कि 3 तक ये डिक्रीज होगा और 3 के बाद ये इंक्रीज होगा। रफ ग्राफ मैंने बना डाला, खत्म, रफ ग्राफ बन चुका है। 3 पर वैल्यू क्या आ रही, -17, तो 3, -17। लेकिन अगर मैं इसकी कॉन्केविटी की बात करूं, कॉन्केविटी की बात करूं, तो मेरे को ये भी समझ में आ गया कि 0 तक ये कॉन्केव अप है, 0 तक कॉन्केव अप है। ओहो हो, तो अपन क्या करते हैं, इसको अब ढंग से बनाते हैं। 0 तक कॉन्केव अप है, 0 पर वैल्यू क्या है 10, तो 0 पर वैल्यू आएगी 10 और 0 तक ये कॉन्केव अप है। देखते जाना, नहीं देखोगे तो एकदम वोलेटाइल उड़ जाएगा तुरंत। एफ ऑफ 2 -6 है, हाँ 0 तक देखिए ये कॉन्केव अप है, तो ये कॉन्केव अप मतलब ऊपर खुलेगा, ऐसे कॉन्केव अप मतलब ऊपर की तरफ, चांद उसका ऊपर की तरफ खुला रहेगा। तो ये आकाश लोक से आएगा और ऊपर खुला है, कॉन्केव अप था यहां तक, और 0 के बाद ये 2 तक कॉन्केव डाउन रहेगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा गणित कह रही है। देखो ना, 0 से 2 के बीच में कॉन्केव डाउन रहेगा क्योंकि उस पीरियड में आपका एफ डबल डैश जो है वो नेगेटिव आ रहा है, कॉन्केव डाउन 0 से 2 में। तो देखिए अभी कॉन्केव अप था, फिर अब कॉन्केव डाउन हो रहा है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है 0,10 या हाँ 0,10, यहां पर कॉन्केविटी चेंज हुई है, इसका मतलब ये पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बहुत बढ़िया, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। और 2 पर वैल्यू क्या है, -6। ओ हो, मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ये 3 और 2 को आगे कर देता हूँ बस, ताकि अपना ग्राफ बन जाए ढंग से। 3 को थोड़ा आगे कर देते,
ये आ गया 2, तो यहां से कॉन्केव डाउन होगा, 2 पर वैल्यू -6 आएगा। तो यहां से तुरंत इसने अपनी कॉन्केविटी चेंज करी, नीचे जाएगा ये डेफिनेटली, और ये -6 आएगा। मतलब ये वाला वैल्यू जो आएगा वो -6 आएगा, 2, -6। ठीक है, ग्राफ थोड़ा सा मैंने उटपटांग कर दिया है, मैं एक बार और ढंग से कर देता हूँ। सो डिफिकल्ट मैन, कॉन्केव डाउन ही रखना है ना इसको अपने को। ये हो गया, और यहां से फिर से कॉन्केव अप है, तो इसके बाद फिर से कॉन्केव अप है, लेकिन आपका फंक्शन अभी भी डिक्रीजिंग है ब्रो। देखो ना, 3 के पहले डिक्रीजिंग ही है, तो यहां से कॉन्केविटी चेंज हो जाएगी, मतलब यहां से ऐसे गया और फिर ऐसे ऊपर जाएगा। ओ, ये तो थोड़ा विचित्र सा काम है, तो आप ड्रॉ मेरे बाद ही करना, जब मेरा पूरा ड्रॉ हो जाए। ये कॉन्केव डाउन 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 और एकदम से अब कॉन्केव अप हो जाएगा, लेकिन डिक्रीज करेगा अभी भी। अब कॉन्केव अप हो गया लेकिन डिक्रीज कर रहा है, नीचे जा रहा है अभी भी, दिख रहा है आपको? 3 तक तो नीचे जाएगा ये। अब ये 3 पर आके रुका है, 3 पर वैल्यू क्या आ रही है इसकी? -17। ठीक है, और 3 के बाद ये अब उठने लगेगा ऊपर की ओर। तो 3 के बाद ऊपर उठेगा और आकाश लोक तक जाएगा सीधे, तो ये चले गया और कॉन्केव अप है। अब फिर से दिख रहा है आपको, ये मैंने चांद इसका ऊपर कर दिया है, कॉन्केव अप मतलब अब ऐसा हो गया है। तो ये इसका एक्यूरेट ग्राफ है एकदम। आपके सामने अभी के अभी मैं कम से कम 20 क्वेश्चन लिख सकता हूँ, सेम क्वेश्चन को लेकर 20 क्वेश्चंस आई कैन राइट डाउन। आप भी सब जान रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग मनी मन में जवाब दीजिएगा, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या ये फंक्शन 1 1 है या मेनी वन है? 1 1 है, यस, नहीं मेनी वन है। क्यों? क्योंकि आप जब भी लाइन खींचेंगे 2 पॉइंट मिलेंगे आपको, तो दिस इज मेनी वन। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये है और ये है। ये तो बिना ग्राफ के भी आ जाता, नो डाउट, बट अपन ने ग्राफ बना लिया है तो थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, दूसरा, 2 क्वेश्चन मैंने पूछ लिया। पहली बात तो ये देखो, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये मेनी वन है। दूसरा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहाँ पर आ रहा है? x इज इक्वल टू 0 पे और x इज इक्वल टू 2 पर। अच्छा, अगर मैंने बोला कि कॉन्केव अब किस इंटरवल में है? कॉन्केव अब भी अपन गणित से ही चेक कर चुके थे, तो ये -इन्फिनिटी से लेकर 0 यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी में कॉन्केव अप है ना। अच्छा, और क्वेश्चन बना देता हूँ मैं आपके लिए ना। मान लो फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है, f ऑल रियल नंबर से लेकर -17 से इन्फिनिटी अगर है ना, अगर -17 से इन्फिनिटी तक है, तो दिस फंक्शन इज ऑन टू या इनटू। किसी को याद है ऑन टू इंटू क्या होता था? ऑन टू इंटू क्या होता था? रेंज अगर कोडोमेन के बराबर हो गई तो ऑन टू, समझ में आ रहा है? रेंज कोडोमेन के बराबर होती तो ऑन टू होता था। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि इस फंक्शन की रेंज क्या आएगी? इस फंक्शन की रेंज क्या आएगी? सबसे छोटा वैल्यू इसका क्या है? ये मतलब -17। तो -17 से लेकर सबसे बड़ा वैल्यू क्या है? आकाशलोक। -17 से इन्फिनिटी इसकी रेंज है, रेंज ऑफ फंक्शन। और कोडोमेन क्या है? मैंने दे दिया आपको, मैंने कोडोमेन आपको, मेरी कोडोमेन मेरी मर्जी के ऊपर बनता है भाई, है ना। कोडोमेन दे दिया मैंने। क्या रेंज और कोडोमेन बराबर है? यस। तो ऑन टू या इनटू? ऑन टू। समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, चलो, थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है। अब अगर मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूं कि f ऑफ x इज इक्वल टू k, f of x is equal to k has 0 solutions, then k belongs to, आंसर टाइप करें अपना, आंसर टाइप करें, k belongs to क्या आ जाएगा? फिफ्थ वाले का आंसर। आप सब लोग, मेरे को पूरा भरोसा है आप सब लोग इसका आंसर दोगे, हर कोई।
अगर आपको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के दिया जाए जहाँ पे के एक कांस्टेंट है तो के का वैल्यू क्या होना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करना चाहिए। अगर मैं बोल दूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के हैज 3 सॉल्यूशंस, चलो 2 कर देते हैं ना, 2 सॉल्यूशंस, देन के बिलोंग्स टू व्हाट। तो पांचवा वाला आप लिखिए, छठा वाला मैं लिख देता हूँ। ठीक है, आपने ये वाला टाइप कर दिया होगा जब तक मैं यहाँ पे पहुंच गया हूँ। तो देखिए सीधी सी बात है कि के मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ये हो गया कि आपके पास y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट करके ये लाइन है। अब इसके अपने को 2 सॉल्यूशन चाहिए। तो देखो हर बार 2 सॉल्यूशन आएंगे जब तक ये लाइन -17 के नीचे ना चले जाए। -17 के नीचे चले गए तो 0 सॉल्यूशन, तो -17 के ऊपर रहेगी हमेशा आपको 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। और यहाँ पर भी ये वाला पॉइंट जो है ना, ये वाला 0, यहाँ पर भी आपको 2 ही सॉल्यूशन मिलेंगे। ये मत सोचना कि यहाँ पे 3 मिल जाएंगे, ना ना ना, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में बस एक पल के लिए, एक क्षण के लिए आपका ग्राफ जो है वो कॉन्केविटी को चेंज करता है। अच्छा, तो ये आ जाएगा आपके पास -17 से लेकर, सॉरी, अरे यार ये मिट क्यों नहीं रहा, -इन्फिनिटी से लेकर -17 है ना। -इन्फिनिटी पे मैंने क्लोज गलती से लगा दिया। बहुत ही बढ़िया है ना, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। आप सब लोग जो है एकदम, जो जेनिथ लेवल होता है ना कैलकुलस का, वहां पर पहुंच चुके हो अगर आप इसका जवाब दे दे रहे हो तो। ठीक है, 2 सेकंड के लिए म्यूट करना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया है ना, आप सबके आंसर सही आ रही है। अभी 2 सॉल्यूशन के लिए क्या करें अपन, -17 से लेकर इन्फिनिटी चले जाओ भाई, हर बार 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। अगर आपको 3 सॉल्यूशन भेज देंगे तो क्या बोलेगा, 3 सॉल्यूशन के लिए के बिलोंग्स टू कद्दू 5। 8 क्वेश्चन तो मैंने आपके सामने बना दिए, 8 क्वेश्चन मैंने आपके सामने बना दिए, और मैं आपके सामने और अभी 10 क्वेश्चन बना दूंगा। असर्शन रीजन के भी क्वेश्चन बना सकता हूं मैं। मान लो मैंने स्टेटमेंट नंबर 1 दिया कि dy by dx इज इक्वल टू 0, है ना, dy by dx इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0। एक मिनट रुको रुको, चेंज करते हैं थोड़ा सा अपन। स्टेटमेंट 1 दिया मैंने, अगर f ऑफ x हैज एक्सट्रीमम एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। स्टेटमेंट 2, असर्शन रीजन का क्वेश्चन, चलो मैं इसको है ना इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 ये बना दिया मैंने। मैं असर्शन रीजन में इसको घुसाऊंगा ना अगर, तो आपको 4 ऑप्शन लिख के देने पड़ेंगे कि वो रीजन एक्सप्लेनेशन बकायदा बकायदा। इसलिए अपन क्या करते हैं, ट्रू फॉल्स लिख देते, बाकी तो आप समझदार हो। अच्छा, dy by dx is equal to 0 at x is equal to 0 and x is equal to 3। दोनों स्टेटमेंट में आपको बताना है क्या ट्रू है क्या फॉल्स है। ये तो आपने को आ गया समझ में। बताइए dy by dx 0 हो रहा है कहाँ कहाँ पर, x is equal to 0, x is equal to 3 पर। इधर देखिए हर कोई, x is equal to 3 पर तो पॉइंट ऑफ मिनिमा आ रहा है, पक्का, कोई डाउट किसी को। अगर पॉइंट ऑफ मिनिमा आ रहा है तो वहां पे dy by dx 0 होगा ही होगा, कोई डाउट नहीं है। तो dy by dx 0 होगा x is equal to 3 पर। 0 पर चेक करते हैं। अरे यार 0 पर dy by dx 0 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना।
अरे हो रहा है सर, हो रहा है ना, देखो। अरे ये जीरो पर क्या आ रहा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे डेरिवेटिव जीरो तो होता ही होता है, उसके बावजूद भी आपका टेंजेंट जो है वो कर्व को कट करता है, टच नहीं करता। आमतौर पर टेंजेंट जो है वो टच करता है, बट जब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो वो कर्व को कट करता है। तो इस टेंजेंट का जीरो पर जो टेंजेंट आएगा ना, वो क्षण भर के लिए जीरो होगा। मैं आपको फील कराता हूं, देखो देखो, ये ग्राफ आपका ऐसे ऐसे नीचे नीचे आ रहा था, नीचे नीचे आ रहा था, फिर एकदम से जुप करके नीचे गया। तो जो जुप वाला पॉइंट है ना, वहां पर आपका डेरिवेटिव जीरो होगा। फील कर पा रहे हो आप? एकदम मोमेंटरली, एक इंस्टेंट के लिए, एक छोटे से क्षण के लिए आपका डी वाई बाई डी एक्स जीरो होता है। कहां पर? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर। हालांकि अपन ने क्या पढ़ा है कि डी वाई बाई डी एक्स जहां पर जीरो होता है वो पॉइंट या तो ऐसा दिखता है या तो ऐसा दिखता है, लेकिन ऐसा भी दिखता है। तो आपको अब समझ में आया कि डी वाई बाई डी एक्स का जीरो होना, डी वाई बाई डी एक्स का जीरो होना इस बात का प्रतीक नहीं है कि मैक्सिमा मिनिमा होगा। इसलिए अपने को डबल डेरिवेटिव का चेक करना पड़ता है। और मान लो कि डी वाई बाई डी एक्स जीरो है, उसके बाद भी डबल डेरिवेटिव जीरो है, तब आप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे शक करते हो। तो शक की वजह क्या होती है कि डी वाई बाई डी एक्स जीरो होने के बाद एक पॉसिबिलिटी ये भी बन जाती है, या तो मिनिमा या तो मैक्सिमा या तो ये। ठीक है, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस तो अपन करते रहेंगे, आपको टेस्ट में क्वेश्चन देते रहूंगा मैं। एक चीज, छोटा सा अनाउंसमेंट है आपके लिए कि आपका टुडेज फ्राइडे राइट, संडे, मंडे को आपका टेस्ट होगा सर्कल्स और स्ट्रेट लाइंस का। सर्कल, स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है सेम रहेंगे जैसे आपके मॉक में रहते हैं, सब कुछ सेम रहेगा। बस आपको पढ़ाई करना है और टेस्ट देना है। रिवीजन लेक्चर्स मैंने डाल दिए हैं, सर्कल्स के भी रिवीजन लेक्चर्स डाल दिए हैं। पीवाईक्यू सॉल्व करो, मैं आपको गारंटी देता हूँ कोई आपसे वो टॉपिक पे नंबर नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन पाएगा। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, ऑब्जेक्टिव प्लस जितना अपन ने क्वेश्चंस करे हैं क्लास में वो आप कर लीजिए और पीवाईक्यूज कर लीजिए, आपका रिवीजन होता जाएगा। कितने लोगों ने देख लिया रिवीजन लेक्चर्स? मेरे को पता है बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा अभी तक, इसलिए मैं कभी भी वीडियो डालने से पहले हमेशा सोचता हूँ कि डालूं या फिर लाइव क्लास ले लूं, क्योंकि लाइव क्लास में तो फिर भी हर कोई एक बार में सुन लेगा। वीडियो को आप लोग ग्रांटेड ले लेते हो कि अब तो है, आराम से देखेंगे जेई के बाद, है ना? यही तो सोच रहे हो। अबे पूरे 6 वीडियो मत देखो, एक बार में 2 वीडियो देख लो, फिर अपना काम करने लग जाओ ना। 5-10 मिनट के वीडियो है सारे के सारे, और सब रिवाइज हो जाएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब हम लोगों को एक सिंपल सा केस देखना है और क्यूबिक के 3 ग्राफ्स देखेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि क्यूबिक होता क्या है। क्यूबिक इस फॉर्मेट की इक्वेशन होती है, इसको अपन एक्सप्रेशन बोलेंगे क्योंकि अपन y इक्वल्स करके लिख रहे हैं, है ना? इक्वल्स टू 0 करेंगे तो इक्वेशन है। तो अभी अपन क्यूबिक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, cx प्लस डी। यहाँ पर डेफिनेटली a का वैल्यू पॉजिटिव, सॉरी a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए वरना फिर क्वाड्रेटिक हो जाएगी। ठीक है, तो a का वैल्यू पहली बात तो 0 नहीं होना चाहिए। तो दो ही चांस बचे, दो ऑप्शन बचे इसके बाद, या तो a पॉजिटिव होगा या तो a नेगेटिव होगा। लिखो, अगर आपकी कोई स्पेशल डिमांड है कि सर रिवीजन वीडियो अभी इस चैप्टर का डाल दो, कोई भी ऐसा दिमाग में होता ना, नहीं सर वो चैप्टर जो उसका पहले डाल दो एक बार रिवीजन वीडियो, तो मेरे को बता सकते हो आप लोग। मैं फंक्शंस का डालूंगा नेक्स्ट, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का भी डालूंगा, वो तो छोटा सा चैप्टर है। हाँ जी, समझेंगे अपन। लिखना छोड़ दो, हर कोई लिखना छोड़ दो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, दोनों सेट्स में आए थे क्वेश्चन, है ना?
जो जनवरी और अप्रैल है उस दोनों में इससे क्वेश्चंस थे। अच्छा, बहुत इजी भी है। अगर आप लॉजिक से चलोगे तो आपको कुछ भी याद नहीं करना है, एक बार में सब कुछ आपके भेजे में घुस जाएगा, है ना। पीएनसी का चाहिए था, पीएनसी का मैं डालूंगा, बिल्कुल डालूंगा, है ना। थोड़ा सा उसको मैं डिले कर रहा हूँ कि आप उसको जितना लेट पढ़ोगे उतना आपको ताज़ा ताज़ा याद रहेगा, बट मैं पीएनसी का डालूंगा, उस पर भी काम चल रहा है। बहुत टाइम लग जाता है एक्चुअली, मैं आपको सही बताऊँ, एक एक वीडियो बनाने में टाइम नहीं लगता है। वो आप नोट्स एक बार देखो, जो आपने पीडीएफ डाउनलोड करा होगा ना, उस पीडीएफ की नोट्स को देखो आप, हर फिगर में कितना टाइम लगा, मतलब हर फिगर में ऑलमोस्ट 10 मिनट लगता है इसमें डिजिटली ड्राइंग करने में। पेन से ड्रॉ करना तो मैं तो रफ कर दूंगा, है ना, तो डिजिटल ड्रॉ करने में बहुत टाइम लगता है। तो वो लिखने में ना, इट टुक मी लाइक 5-6 डेज, क्योंकि कंटिन्यूटी नहीं रहती ना मेरी लाइफ में भी कि पूरा टाइम फ्री हो, तो वो एक इशू है। बट फिर भी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। आप लोग बस उसको पढ़ के अच्छे से कवर कर लो। कॉम्प्लेक्स नंबर फंक्शंस के तुरंत बाद है ना सानिका। देखो, जो मैं बता रहा हूँ रिवाइज करने को, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, अगर आपने वो रिवाइज कर लिया पूरा और पीवाईक्यूज कर लिए, आप आराम से बहुत कंफर्टेबली जेई का एग्जाम दे पाओगे और आपको टेंशन भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये 1-1.5 महीने ही अपने को अच्छे से पढ़ना है, इसका ध्यान रखिए। आप वीडियोस में डाल रहा हूँ, आप चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट पे जाना, प्लेलिस्ट पे जाओगे जैसे ही आप, तो रिवीजन सर्कल, रिवीजन स्ट्रेट लाइन सब दिख जाएगा आपको लाइन से, जो जो मैं अपलोड करता चला जाऊंगा। लिंक भी दे दिया मैंने आपको। ग्रांटेड मत लो ऐसा। और एक मेंटालिटी बहुत गलत है कि पूरे 6 वीडियोस एक सिटिंग में देखूंगा मैंने। अरे यार, 2 देख ले भाई अभी, बाद में 2 देख लेना, फिर 2 देख लेना, समझ में आया आपको। तो वो रूल ऑफ 2 मिनट्स जो है वो हर जगह अप्लाई करो आप, तो आपका काम आसान होता जाएगा। चलो देखते हैं अपन। मान लो आपका ए पॉजिटिव हुआ, अगर ए पॉजिटिव हुआ तो आप चेक करो कि आपका ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा। वन सेकेंड, है ना। सॉरी। तो यहाँ पे आ जाओ बच्चों, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। देखो, अपने को बी सी डी से कोई मतलब नहीं है। ये वाला जो है क्यूब है, अगर मैं यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी डालूंगा तो ये बहुत बड़ा इन्फिनिटी बनेगा, ये सारे छोटे छोटे इन्फिनिटी बनेंगे। तो बड़ा इन्फिनिटी जो रहता है उसका ज्यादा बोलबाला रहता है ना। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी डालता हूँ, तो माइनस इन्फिनिटी का क्यूब कितना होता है, बहुत बड़ा इन्फिनिटी बट नेगेटिव में, है ना। अच्छा, ओके। और ये ए क्या है, सब कुछ ए पे निर्भर कर रहा है अब। मतलब अगर ए भी नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी। नेगेटिव नेगेटिव बन जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी। मतलब आपका ग्राफ जो है वो माइनस इन्फिनिटी पर पॉजिटिव इन्फिनिटी वैल्यू देगा। फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना, है ना, ध्यान से सुनना। ये वाली जो टर्म है इस पे सब कुछ डिपेंड करता है। ये तो छोटी इन्फिनिटी बनेगी, अगर आप माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये सारे छोटे इन्फिनिटी बनेंगे, और प्लस इन्फिनिटी पुट करोगे तो भी ये छोटा इन्फिनिटी। सब कुछ इस पर निर्भर करेगा, तो अपन इसके थ्रू सोचते हैं। अब इसके थ्रू अगर आप सोचेंगे, आपने यहाँ माइनस इन्फिनिटी डाला तो बहुत बड़ी इन्फिनिटी बन गया, लेकिन ए यहाँ पर अभी भी चिपका हुआ है। अब ये नेगेटिव इन्फिनिटी बन रहा है और ए का वैल्यू अपने को पता नहीं है। मान लो ए का वैल्यू पॉजिटिव है। अच्छा, मैंने इधर लिख बनाना था वो ग्राफ। मान लो ए का वैल्यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव और नेगेटिव इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी। मतलब x जब माइनस इन्फिनिटी होगा तो आपका ग्राफ प्लस इन्फिनिटी होगा, मतलब आकाश लोक से चालू होगा क्यूबिक। तो ए नेगेटिव पर आकाश लोक से चालू होगा और ए पॉजिटिव पर पाताल लोक से चालू होगा आपका ग्राफ। भाई, एक पता चल गया आकाश से होगा, तो दूसरा डेफिनेटली पाताल लोक से होगा। ये आपको समझना है अभी। ये क्लियर है सबको कि ग्राफ चालू किधर से होगा। अच्छा, ये एकदम क्वाड्रेटिक का उल्टा होता है। सोचो सोचो सोचो, क्वाड्रेटिक में
क्वाड्रेटिक में अगर ए पॉजिटिव होता है तो आपका ग्राफ आकाश लोक से चालू होता था, है ना, और आकाश लोक पे खत्म हो जाता था। बट यहाँ पे अगर ए पॉजिटिव है तो आपका ग्राफ नीचे से चालू होगा और खत्म ऊपर को होगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था फंक्शंस चैप्टर में, जितने भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल होते हैं सबका रेंज क्या होता है, -r से लेकर r तक, मतलब ये नीचे से ऊपर जाएंगे ही जाएंगे। डिग्री 3, डिग्री 5, डिग्री 7 सारे के सारे -r से लेकर r तक जाते हैं, मतलब सॉरी -इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक जाते हैं। तो ये ऊपर खत्म होगा, तो चालू कहाँ से हो रहा है बस वो पता चल जाए, तो खत्म कहाँ पर होगा वो भी पता चल जाएगा। तो आपको दो चीज समझ में आ गई है। ये वाला जो केस है, ये वाला जो एरिया है रफ में है, मैं इसको मिटाना चाहूंगा। अगर आपने लिख लिया तो अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो अभी लिख लो, है ना। तो अपना ग्राफ बना लेते हैं अपन। ए पॉजिटिव, उल्टा सोचना है, पॉजिटिव मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी से और नेगेटिव मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी से। तो अपने को इतना समझ में आया कि ग्राफ कहाँ से चालू होगा। क्या आपको समझ में आ गया? ग्राफ यहाँ से चालू होगा और क्यूबिक है, क्यूबिक कितने बार कट करती है एक्स एक्सिस को? 3 बार, ज्यादा से ज्यादा 3 बार, कम से कम 1 बार। अरे भाई जब उसको पाताल लोक से आकाश लोक जाना है, देखो इधर, पाताल लोक से अगर आकाश लोक जाना है तो एक दफे तो कट करना ही पड़ेगा ना। बाकी 2 बार भले ही वो बेवकूफ बना के ऐसे निकल जाएगी, बाकी 2 बार कट नहीं करेगी, लेकिन एक बार तो मजबूरी में इसको करना ही पड़ेगा कट। तो मिनिमम 1 ग्राफ होता है क्यूबिक का, और मैक्सिमम कितने होते हैं? 3। 3 कैसे? जब ये और थोड़ा नीचे आ जाएगी तो 3 ग्राफ 3 बार कट कर लेगी। बात समझ में आ रही? अच्छा, तो ए पॉजिटिव में आपका ग्राफ पाताल लोक से चालू होगा और ए नेगेटिव में आकाश लोक से चालू होगा, ये ऐसा। एक बार तो कट करना ही पड़ेगा, मान लीजिए 3 बार भी कर लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज रफ में लिख लो अपने पास। क्या? ए पॉजिटिव मतलब पाताल लोक से स्टार्ट होगा ग्राफ, -इंफिनिटी से। यार आप लोग रिवीजन वीडियो मांग तो लेते हो लेकिन फिर देखते नहीं हो। उसमें व्यूज से पता चल जाता है ना यार कि कितने लोग देख रहे हैं। आप लोगों के लिए ही बनाया हुआ है वो। क्यूबिक इक्वेशन। और देखिए एक और चीज़ है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि वीडियो लंबा ना हो, क्योंकि आप रिवीजन वीडियो देखोगे तो 2-3 घंटे का ही बनता है टेक्निकली देखा जाए तो। बट मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि 5-6 मिनट के छोटे छोटे वीडियो, हार्डली 10 मिनट। एक इसमें 18 मिनट का गया है, कोई बात नहीं, चलता है थोड़ा बहुत, वो टॉपिक ही इतना बड़ा था। लिखिए, सबसे पहला पॉइंट लिखिए, अ क्यूबिक इक्वेशन हैज, कितने होते हैं मैक्सिमम रूट इसके? 3, मैक्सिमम 3 रूट्स। एंड मिनिमम, मिनिमम कितना होगा? 0 नहीं होगा, एक बार तो उसको कट करना ही पड़ेगा मजबूरी में। एंड मिनिमम 1 रूट, है ना। इसका रीजन भी अपन लिख लेते हैं, रेंज ऑफ क्यूबिक, range of cubic function is y belongs to -infinity to infinity, and a function traveling from -infinity to +infinity will definitely cut the x-axis at least once। ठीक है, ये पार्ट जो है वो मैंने ब्रैकेट में डाल दिया क्योंकि छोटा सा एक्सप्लेनेशन है। पॉइंट नंबर 1 क्या है? मिनिमम उसके 1 रूट होंगे। क्यों? क्योंकि वो भी पाताल लोक से आकाश लोक जा रहा है तो एक दफे तो एक्स एक्सिस को कट करेगा ही करेगा। अब एक बात समझिए कि हम लोग सारे केसेस जो है अब सिर्फ इसके लिए पढ़ेंगे, ए पॉजिटिव के लिए। ए नेगेटिव के लिए अपन खुद ही दिमाग लगा सकते हैं एग्जाम में।
आ जाएगा आप लोगों के। ए पॉजिटिव मैं आपको समझाऊंगा सिर्फ, ठीक है। तो लिखिए कि किसी भी क्यूबिक के लिए इफ अ क्यूबिक विथ ए पॉजिटिव विथ ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव मतलब ये वाली क्यूबिक। देखो एक बात मैं आपको है ना पहले समझा देता हूँ फिर लिखवा देता हूँ। देखो इधर हर कोई, ये क्या है बेटा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये क्या है पॉइंट ऑफ मिनिमा। अगर क्यूबिक आपका पाताल लोक से चालू होगा ना, पाताल लोक से चालू होगा तो हमेशा मैक्सिमा पहले आएगा मिनिमा बाद में आएगा। सोच के देखो, एकदम कॉमन सेंस वाली बात कह रहा हूँ मैं। अगर क्यूबिक आपका पाताल लोक से चालू होगा और उसको खत्म होना है आकाश लोक पे, तो बीच में वो मुड़ेगा, और मुड़ेगा तो पहले मैक्सिमा आएगा फिर मिनिमा आएगा। बात समझ में आ रही? तो हमेशा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, और पॉइंट ऑफ ये मैक्सिमा का एक्स कोऑर्डिनेट है और ये मिनिमा का एक्स कोऑर्डिनेट है, कौन बड़ा आएगा बताओ? मिनिमा वाला बड़ा आएगा क्योंकि वो आगे आ रहा है ना भाई, और मैक्सिमा छोटा आ रहा है। तो ये फोटो आप बनाना, लेकिन पहले मैं इसको अंग्रेजी में लिखवा देता हूँ। विथ ए ग्रेटर देन जीरो, if a cubic with a greater than 0 has maxima and minima points, अगर है तो maxima and minima points, then maxima is always less than x coordinate of maxima लिखना चाहिए था ना, then यहाँ लिख देता हूँ मैं इधर x coordinate of maxima x coordinate of maxima is always less than x coordinate of minima। ओके, फोटो बना लीजिए, ये रहा फोटो आपका। अब कोई भी क्यूबिक का अगर आपको चेक करना है कि मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट क्या है, तो आप एफ डैश निकालोगे। एफ डैश कैसे निकलेगा? 3ax² प्लस 2bx प्लस सी, ये आ जाएगा। इसको आप जीरो कर लो। अगर आप जीरो करते हो तो आपके पास दो रूट आने चाहिए। कोई सुन नहीं रहा है, देखो ध्यान से। मैंने क्या करा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा निकालना है मुझे। एफ डैश निकाला, जीरो कर दिया, दो रूट्स आएंगे x1 x2। तो दोनों रूट्स क्या हो सकते हैं? कोई भी क्वाड्रेटिक के लिए हमेशा देखो, ये क्वाड्रेटिक है, डेरिवेट करने के बाद आपके पास क्वाड्रेटिक आ रही है। ओरिजिनली अपने पास क्यूबिक थी, जब अपने को डिफरेंशिएट करा अपन ने इसको, तो अपने पास क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक के दो रूट्स हो सकते हैं x1 x2। अच्छा, दोनों रूट में से या तो दोनों रियल होंगे या तो दोनों इमेजिनरी होंगे, है ना। तो आप लिखिए x1 x2 कैन बी, क्या क्या होता है, रियल और इमेजिनरी और इक्वल। इक्वल भी तो हो सकते हैं जब d इक्वल टू 0। नीचे लिख लीजिए आप। तो ये क्यूबिक जो है, सॉरी ये जो क्वाड्रेटिक आई आपके पास डिफरेंशिएट करने के बाद, इसके रूट्स अगर रियल है तो इसका d पॉजिटिव होगा, रूट्स इमेजिनरी है तो d नेगेटिव होगा, इक्वल है तो d इक्वल्स टू 0 होगा। ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट, थर्ड का फर्स्ट पॉइंट। अरे यार ये कैसे हो गया, वेट करें थोड़ा सा। ये इसका ए नहीं लिखता हूँ मैं, फर्स्ट पार्ट लिख देता हूँ। और इसका सेकंड पार्ट, कि अगर आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना हो, क्यूबिक का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना, तो आप क्या करोगे, एफ डबल डैश निकालोगे। एफ डबल डैश आ जाएगा 6ax प्लस 2b, और उसको जीरो पुट करोगे, है ना। यही करते हो ना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में, वाई डबल डैश निकालते हो, जीरो पुट करते हो, साइन चेंज करना चाहिए, साइन चेंज करना चाहिए, वो करेगा। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है -2b/6a, दैट इज -b/3। तो यहाँ पे आप सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखेंगे कि क्यूबिक में हमेशा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा ही आएगा। क्यूबिक will always have one point of inflection
एटलीस्ट लिख लेना है। हाँ लिखिए, विल हैव ऑलवेज वन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ एटलीस्ट लिख लो आप, क्योंकि नहीं ठीक है, ठीक है, माय बैड, आप लोग सही सोच रहे हो, क्योंकि एक ही बार होगा ऐसा, वरना फिर क्या सीधे कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन होने लग जाएगा। अब अपन थोड़ी बहुत चीज़ें समझ चुके हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें अभी भी समझ में नहीं आई है। पहले आप लिखें डिफरेंट ग्राफ्स ऑफ क्यूबिक, नंबर ऑफ डिफरेंट रूट्स, और हमेशा ए पॉजिटिव लेंगे अपन, ठीक है। हम सिर्फ ए पॉजिटिव के लिए पढ़ने जा रहे हैं। देखो अभी मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया उसको मैं शॉर्ट में कंक्लूड कर देता हूँ। अभी तक अपन ने पढ़ा है कि अगर क्यूबिक का लीडिंग कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है, ये ए पॉजिटिव है, तो उसका ग्राफ हमेशा पाताल लोक से चालू होगा और आकाश लोक से खत्म होगा। पाताल लोक से चालू होकर आकाश लोक पर खत्म होगा, तो उस बीच में ग्राफ आपका एक्स एक्सिस को, सुन नहीं रहे हो आप लोग, ध्यान से देखो, पाताल लोक से आकाश लोक जाना है तो एक्स एक्सिस को मिनिमम एक बार तो कट करेगा ही करेगा, 2 बार भी कट कर सकता है और 3 बार भी कट कर सकता है। तो उस तीनों केसेस में उसके 3 रूट्स आएंगे। पहले बार में देखिए 3 अलग अलग तरीके से रूट्स आ सकते हैं। मान लीजिए इसने एक ही बार कट करा, ये मुड़ा और ये ऊपर से निकल गया, तो एक ही रूट आया, क्यूबिक हैज 1 रूट। सेकंड केस क्या हो सकता है कि मैं बनाना मत, लिखना मत कुछ भी, ये सब मिटाऊंगा मैं अभी। ये हो सकता है कि 2 रूट, 2 रूट कैसे आएंगे, ऊपर गया और ये दूसरा रूट जो है ना टच करके निकल गया, तो दिख रहा है आपको एक रूट, और ये दूसरा एक ही रूट आया आइडेंटिकल। और 3 रूट कैसे आ सकते हैं क्यूबिक के, 3 रूट ऐसे आ सकते हैं कि नीचे से गया और 3 बार कट करना है तो ये ऐसे कट करके निकल गया, 3 डिस्टिंक्ट रूट आ गए। ये तीनों केस अपने को अलग अलग पढ़ने हैं, तीनों केस अलग अलग पढ़ने हैं अपने को, ठीक है। तो फर्स्ट केस अपन देखते हैं, फर्स्ट केस देखते हैं क्यूबिक के 3 डिफरेंट रूट। तो सबसे पहला केस है व्हेन क्यूबिक हैज, पहले एक रूट का केस देखेंगे, फिर 2 रूट का, फिर 3 रूट का, ठीक है। व्हेन क्यूबिक हैज exactly one real solution, exactly one real solution। तो क्यूबिक का अगर exactly one real solution है, तो देखो भाई क्यूबिक का एक सॉल्यूशन कैसे कैसे बन सकता है। 3 ग्राफ बना सकता हूँ मैं, यहाँ पे 3 ग्राफ्स मैं बना सकता हूँ, आप लोगों को तीनों ग्राफ सोचना है कैसे बन सकते हैं। लिखते जाइए। देखिए पहली बार में ऐसा हो सकता है कि जो क्यूबिक है वो इस तरह से निकल जाए, देखो ये नीचे से आई और ऐसे निकल गई, चुपचाप चुपचाप निकल गई, ना इसमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आया ना इसमें पॉइंट ऑफ मिनिमा आया, एक रूट आया। लेकिन तो एक रूट एक इस तरीके से आ सकता है, और एक रूट इस तरीके से आ सकता है कि ये क्यूबिक आपकी यहाँ पे आई, यहाँ से मुड़ी और इधर से ऐसे चली गई, तो एक ही रूट आया। लेकिन एक रूट आने के साथ साथ यहाँ पर हमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी मिला, दिख रहा है आपको, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिला। मान लो जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है वो क्या है, x1, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा जो है वो भी क्या है, x2, समझ आ रहा है। तो ये एक तरीका हो गया अपने पास क्यूबिक के ग्राफ बनाने का, सच दैट एक रूट आए। और सोचो, आप खुद से सोचो ना, एक रूट और कितने तरीके से बना सकते हो आप। एक और तरीका है मेरे पास, थोड़ा सा मैं इसको बीच में बनाना चाहूँगा, हाँ भाई देखते रहिए। एक तरीका और है मेरे पास कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आया
ये पॉइंट ऑफ मिनिमा आया और ये क्यूबिक ऊपर से निकल गई। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एज प्रोमिस्ड हमेशा पहले आ रहा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा एज प्रोमिस्ड हमेशा बाद में आ रहा है, और क्यूबिक ऊपर निकल ली। तो ये तीनों केसेस बन सकते हैं। तीनों केसेस में जो कंडीशन लगेगी वो क्या लगेगी वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बनाते जाइएगा ना, और थोड़ा सा देखते भी रहो, आपको साथ साथ लिखने की आदत होनी चाहिए। फर्स्ट केस की बात करते हैं अपन। इस वाले केस में क्या होगा कि आपका ग्राफ जो है उसका डबल डेरिवेटिव कभी भी जीरो नहीं हो रहा है। समझो इस केस को, आपकी क्यूबिक नीचे से स्टार्ट हुई और छोटा सा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन लिया और ऊपर चली गई। बस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है वहां पर एक दफे डबल डेरिवेटिव जीरो हुआ, बस एक ही दफे डबल डेरिवेटिव जीरो हुआ। सॉरी, हाँ ठीक है, वाई डैश भी जीरो हुआ और वाई डबल डैश भी जीरो हुआ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर। तो ऐसे केस को अपन क्या कहते हैं कि आपका क्यूबिक हमेशा इंक्रीज करता चला गया, कभी भी डिक्रीज नहीं करा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो थोड़ा सा इंक्रीज करा है, फिर डिक्रीज करा है और फिर इंक्रीज करा है। ओहो हो, मतलब सर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। ये फंक्शन अगर ऑलवेज इंक्रीजिंग है, ऑलवेज इंक्रीजिंग है, तो इसका डेरिवेटिव अगर अपन निकालेंगे तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो एफ डैश एक्स अगर हमेशा पॉजिटिव आता है तो आप क्या बोल देना कि ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, इस वाले केस में देखते हैं। इस वाले केस में हमने देखा कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं, नहीं सुन नहीं रहे हो आप लोग। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं, इस पॉइंट पर मैक्सिमा आ रहा है, इस पॉइंट पर मिनिमा, मतलब यहां पर भी वाई डैश जीरो हुआ होगा और यहां पर भी वाई डैश जीरो हुआ होगा। बात समझ में आ रही है। तो आपने क्या करा, क्यूबिक को डिफरेंशिएट करा एक दफे, और दोनों डिफरेंशिएट करने के बाद क्वाड्रेटिक आई, उसको जीरो करके देखा, दो रूट्स आ गए आपके पास, दोनों रियल थे। दोनों रियल रूट है, मतलब एक पे मैक्सिमा होगा एक पर मिनिमा होगा, और जिस पर मैक्सिमा होगा वो पहले आएगा, जिस पर मिनिमा होगा वो बाद में आएगा। ये समझ में आ रहा है अपने को। तो मैक्सिमम मिनिमा दो तरीके से आ सकता है। पहला तरीका ये होगा कि दोनों की दोनों बार मैक्सिमम मिनिमा एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाए। देखो, एक्स एक्सिस के ऊपर है दोनों बार, एक्स एक्सिस ये है, ऊपर मैक्सिमम और ऊपर ही मिनिमा। और एक बार ये हो सकता है कि एक्स एक्सिस के नीचे आ जाए। देखिए, मैक्सिमा भी नीचे और मिनिमा भी नीचे है। दोनों केस में जो कंडीशन लगेगी वो आप क्या लगा सकते हैं कि वी कैन इजिली फाइंड x1 x2। वो मैं नीचे नीचे लिखूंगा, वेयर, पहले लिख देता हूं x1 एंड x2 आर रूट्स ऑफ f dash x equals to 0 और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। तो ये x1 और x2 पॉइंट पर क्या हो रहा है, dy बाई डी एक्स जीरो हो रहा है ना। अब एक बात का ध्यान रखिए आप, मैं क्या ऐसा लिखूं यहाँ पे स्टेटमेंट कि ये चीज इंश्योर हो जाए। यहाँ पर मैं क्या एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखूं कि एक इंश्योर हो जाए कि जो x1 और x2 है, जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा है, दोनों की दोनों x एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं। दोनों की दोनों x एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं, मतलब दोनों के y कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव है। दोनों के y कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, f ऑफ x1, और इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, f ऑफ x2, और दोनों पॉजिटिव है। दोनों को एक साथ पॉजिटिव लिखना है अगर, तो उसकी कंडीशन अपन ऐसे लिख सकते हैं, f ऑफ x1 इंटू f ऑफ x2 पॉजिटिव। सोचो, ये सेम कंडीशन यहां पर भी वैलिड है। दोनों एक साथ नेगेटिव, f ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 अगेन पॉजिटिव, क्योंकि भाई ये वाला y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, f ऑफ x1, ये वाला y कोऑर्डिनेट हो जाएगा f ऑफ x2। तो दोनों की कंबाइंड ऐसी कुछ मेरे को कंडीशन बनानी थी, ऐसी कंडीशन बनानी थी कि इंश्योर हो जाए कि दोनों पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा या तो x एक्सिस के दोनों ऊपर है या तो नीचे, मतलब सेम साइड ऑफ x एक्सिस है। तो अगर f ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 पॉजिटिव हुआ, अगर पॉजिटिव हुआ तो आप क्या बोल दोगे, बोथ द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा आर ऑन द सेम साइड ऑफ x एक्सिस। ठीक है। Case 2, when cubic has two distinct roots। ठीक है, इसका मैं ग्राफ बना देता हूं, कंडीशन में बाद में लिखूंगा, थोड़ा सा बाद में लिखूंगा। ये मैंने इसका ग्राफ, एक काम करता हूं, इसका ग्राफ चलो बना ही देता हूं।
देखिए तो क्यूबिक के दो रूट्स किस तरीके से हो सकते हैं? क्यूबिक के दो रूट्स किस तरीके से हो सकते हैं? क्यूबिक डेफिनेटली पाताल लोक से चालू होगा, बिकॉज अपन ए पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। दो रूट कैसे आ सकता है? एक रूट ऐसे आएगा और दूसरा रूट ऐसे टच करके निकल जाए, ये गजब है ना। या तो ऐसा हो सकता है कि पहले ही टच कर दे और ये निकल जाए। तो ये वाला रूट को आप एक ही गिनोगे ना, क्योंकि आइडेंटिकल रूट होता है ये टच करने वाला। तो एक रूट यहां से आया, एक रूट यहां से आया, तो दो रूट आ गए क्यूबिक के। तो दोनों की कंडीशन अगर आपको लिखनी है तो वो कैसे लिखोगे बताता हूं मैं। ये वाला पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, इसको अपन x1 कह देते हैं। ये पॉइंट ऑफ मिनिमा को x2 कह देते हैं। यहाँ पर मैक्सिमा x1 है और मिनिमा मान लो ये x2 है। दोनों ही केस में कंडीशन क्या हो जाएगी? जो फंक्शन का वैल्यू होगा x1 पर और x2 पर जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो जीरो हो जाएगा। सोचो x2 पर फंक्शन x एक्सिस को टच कर रहा है, एक बार देख लो x2 पर फंक्शन जो है x एक्सिस को टच कर रहा है। x एक्सिस को टच कर रहा है मतलब उस पॉइंट पर y का वैल्यू जीरो आएगा। जैसे इस पॉइंट पे y का वैल्यू ये आएगा, ये मतलब कुछ पॉजिटिव। वैसे ही इस पॉइंट पर y का वैल्यू क्या आएगा? ये आएगा, मतलब जीरो। तो f ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2, दोनों पॉइंट निकाल लो, मैक्सिमा और मिनिमा, और दोनों को मल्टीप्लाई करो। अगर मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव आता है तो केस नंबर 1 है, मतलब एक रूट। मल्टीप्लाई करने पर जीरो आता है तो केस नंबर 2 है, मतलब दो रूट। जीरो क्या आ रहा है? क्योंकि भाई एफ ऑफ एक्स टू वैसे ही जीरो है और यहां पे भी जीरो आएगा। एफ ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 जीरो आएगा, मतलब केस नंबर 2 है। और थर्ड बनता है अपने पास केस नंबर 3, व्हेन क्यूबिक हैज थ्री डिस्टिंक्ट रूट्स। तीनों डिस्टिंक्ट रूट है, मतलब आपका ग्राफ कैसे बनेगा मैं बता देता हूं। पहले ये ग्राफ ड्रॉ कर लो, आपको टाइम दे रहा हूं मैं ड्रॉ करने का। हो गया होगा ना ड्रॉ? ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत रफ बनाना है आपको। फ्री हैंड बनाओगे तो भी इतने खूबसूरत बन जाएंगे ग्राफ। हाँ भाई, तीन डिस्टिंक्ट रूट कैसे आ सकते हैं क्यूबिक के? सोचो, आपको खुद ही सोचना है, तीन डिस्टिंक्ट रूट कैसे आएंगे। देखिए पाताल लोक से चालू होगा, एक दफे कट करेगा, दूसरी दफे फिर से कट करेगा। तो ये पाताल लोक से चालू हुआ, एक बार कट किया, फिर से कट किया और फिर से कट किया और ऊपर निकल लिया। समझ में आ रहा है? यहाँ पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है? ये वाला, इसको x1 बोल दूं पक्का? ठीक है। ये पॉइंट ऑफ मिनिमा, इसको बोल देते x2। अच्छा अच्छा। और कोई केस हो सकता है क्या बताइए? क्या और कोई केस हो सकता है यहाँ पे? मैंने अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा को नीचे तो ला ही नहीं सकता, मैं ऐसा कर दिया तो एक ही रूट हो जाएगा, है ना। और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ कि मिनिमा पॉइंट ऊपर हो जाए ना। बस इसमें एक ही ग्राफ बनेगा। आप दूसरा ग्राफ बना के बता दो, चैलेंज है, नहीं बन पाएगा। दूसरा ग्राफ इसमें बन ही नहीं सकता, सिर्फ एक ही तरीके का ग्राफ बनेगा। और इस ग्राफ में कंडीशन क्या हो जाएगी बताइए? x1 पर वैल्यू ऊपर, f ऑफ x1, x2 पर वैल्यू नीचे, मतलब नेगेटिव। ओ मतलब अगर आपका f ऑफ x1 और f ऑफ x2 का प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब क्या हो जाएगा? थ्री डिस्टिंक्ट रूट्स, या वाइसी वर्सा। ठीक है। अगर जीरो आ गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा टू रूट्स, या वाइसी वर्सा। और अगर पॉजिटिव हुआ, एफ ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब एक रूट होगा। ठीक है। x1 x2 क्या आपको पता ही है ना? चलिए तो हम लोग कोशिश करते हैं, फाइंड नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द क्यूबिक। अच्छा, सेम चीज आप कर सकते हो नेगेटिव के लिए भी। जैसे अपन ने ए पॉजिटिव के लिए पढ़ा है ना, ए नेगेटिव के लिए हर चीज उल्टी हो जाएगी। ए नेगेटिव के लिए यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा, बीच में जीरो ही रहेगा, और ऊपर वाले में नेगेटिव हो जाएगा, सब उल्टा हो जाएगा। बस चिंता ना करें, आप लोग ठंडे दिमाग से सोचोगे तो खुद ही इसको समझ जाओगे। फाइंड नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन f of x is equal to x cube by 3 minus 3x square
प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसके कितने रूट्स होंगे वो निकालना है। रूट्स क्या होंगे वो तो हनुमान जी भी नहीं निकाल सकते। क्यूबिक के रूट्स क्या होंगे वो तो दुनिया का कोई भी भगवान नहीं निकाल सकता है, लेकिन क्यूबिक इक्वेशन के रूट कितने होंगे वो अपन जरूर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ रूट्स निकालने के लिए अपने को करना क्या होता है, देखो देखो देखो, हर कोई देखो, आप क्या करो कि dy बाई डी निकालो इसका। ये dy बाई डी निकाला, जीरो किया आपने और चेक करा कि कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है। मान लो x1 x2 पे जीरो हो रहा है, तो आप f ऑफ x1 निकालो, f ऑफ x2 निकालो, दोनों का प्रोडक्ट निकाल लो। अगर पॉजिटिव आया तो 1 रूट, जीरो आया तो 2 रूट, नेगेटिव आया तो 3 रूट। क्लियर है, फंडा क्लियर है, करना क्या है उसका रीजन भी मैं दे चुका हूं आपको कि बस आप f ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 निकालो। और ये चीज आपको कभी भी नहीं भूलना है। मान लो आपको मैं 10 दिन बाद पूछूंगा, आप भूल जाओगे, लेकिन इसको आप बार बार दिमाग में सोचते रहो। कितनी प्यारी चीज पढ़ी अपन ने, ये तो एकदम जादुई तरीका हो गया जिससे आप ये तो बता सकते हो कि क्यूबिक के रूट कितने होंगे। क्या होंगे ये नहीं बता सकते, लेकिन रूट कितने होंगे ये बता सकते हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स निकालते देखिए 3x² बाई 3 माइनस 6x प्लस 5, ये आ गया आपका एफ डैश। इसको जीरो करके देखो, जहां पर डी वाई, ये एफ डैश होता क्या है, ये होता है डी वाई बाई डी एक्स। जहां पर डी वाई बाई डी एक्स जीरो होगा वहां पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा। इन्फ्लेक्शन भी आ सकता है, लेकिन फिर उसके लिए अपने को और भी फर्दर चेक करते आता है, वो अपन देखेंगे तब की तब। तो हम लोगों ने क्या करा कि ये निकाला x² माइनस 6x प्लस 5। काफी सिंपल, x माइनस 3 x, ओ नॉट दैट सिंपल, x² माइनस 6x प्लस 5। 3 2 नहीं, मैं उल्टा सोच रहा था ना, -5 -1। तो यहां से आता है आपके पास x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 1। आगे देखो कौन बड़ा है इन दोनों में से, 5 और 1 में से 2 बड़ा है, ये 5 बड़ा है, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। और ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो इसको मैक्सिमा को x1 बोल देते हैं, इसको x2। ऐसे ही थोड़ा सा दिल को अच्छा रखने के लिए अपन ने x1 हमेशा मैक्सिमा को बोला है ना, तो बस वही थोड़ा सा दिल को संतुष्टि मिले। और इसका, इस क्यूबिक का a पॉजिटिव था, हमने चेक नहीं करा था। देखो ना a क्या है इसका 1/3, a जो है वो इसका 1/3 है, मतलब पॉजिटिव। तो अपने को कुछ करना ही नहीं है, पॉजिटिव के लिए ये तीनों फंडे चलते हैं, 1 रूट 2 रूट 3 रूट। अब आपको चेक करना है कि f ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 क्या आता है। तो f ऑफ x1 मतलब 1 और f ऑफ x2 मतलब 5। मैं आपको सिखा चुका हूँ कि बड़ा वाला पॉइंट पे मिनिमा आता है, आगे मिनिमा आता है, पहले मैक्सिमा आता है ना। तो f ऑफ 1 निकालो आप, फंक्शन पर f ऑफ 1 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 निकालोगे तो 6 प्लस 1/3 आ जाएगा ना, करके देखना आप लोग। और 5 डालोगे अगर तो -13/3 आएगा। मेरे पास लिखा है तो मैं लिखवा देता हूँ ना, टाइम अपना सेव हो जाएगा। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो अल्टीमेटली क्या आएगा, नेगेटिव। ओ हो फाइन, अगर दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है मतलब मैक्सिमा ऊपर है और मिनिमा नीचे है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका क्यूबिक जो है वो 3 बार कर चुका है। मैक्सिमा ऊपर है, मिनिमा नीचे, इसका मतलब थर्ड केस। देयरफॉर द क्यूबिक हैज 3 डिस्टिंक्ट रूट्स। 3 डिस्टिंक्ट रूट है अपन ये बता सकते हैं, बट तीनों डिस्टिंक्ट रूट क्या क्या है वो नहीं बता सकते। उसके लिए अपने को फिर थोड़ा सा और हिट एंड ट्रायल जैसा करना पड़ेगा या आइट्रेशन करना पड़ेगा। आइट्रेशन है ना, टाइट्रेशन नहीं, इटरेशन या आइट्रेशन जो भी बोलते हैं। ठीक है, सबको क्लियर है, पक्का, ज्यादा मुश्किल नहीं है ना यार, आसान तो है। ठीक है, y इज इक्वल टू x² माइनस 3x प्लस a, ये आपका क्यूबिक एक्सप्रेशन है। फाइंड द रेंज of a such that
the cubic has 3 distinct roots and 2 distinct roots, है ना। तो पहले वाला मैं सॉल्व कर देता हूँ, दूसरा वाला आपको खुद से सॉल्व कर लेना, काफी आसान है। तो 3 डिस्टिंक्ट रूट के लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले देखो इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, 1। लीडिंग कोफिशिएंट इज इक्वल टू 1, मतलब पॉजिटिव है, तो अपने को चिंता नहीं करनी, जो अपन ने पढ़ा है वही करना है। एफ ऑफ एक्स वन इंटू एफ ऑफ एक्स टू, अगर आपको 3 डिस्टिंक्ट रूट चाहिए तो ये नेगेटिव होना चाहिए, है ना। तो मैं क्या करूंगा कि डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा, और वाई डैश निकाला मैंने 2x माइनस 3, इसको नेगेटिव, सॉरी दिस इज बिन 0, वाई डैश 0 कहाँ पर हो रहा है, अच्छा ये क्यूब आएगा यहाँ पे ना, एक्स क्यूब आएगा, वही मैं सोचूं यार, है ना, यहाँ पे एक्स क्यूब आएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 3 कॉमन ले लो, इसको 0 पुट करना ना, 3 कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1। बेटा ये बताओ कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और कौन सा मिनिमा है, अगर मैं आपसे यही पूछ लेता हूँ कि कौन सा मैक्सिमा कौन सा मिनिमा है, तो छोटा वाला मैक्सिमा होता है। ये तो मैं ऐसे ही स्टाइल मारने के लिए लिख रहा हूँ, पूछा नहीं है अपने से, ऐसे ही अपन स्टाइल मारने के लिए, अपने को पता है तो अपन जबरदस्ती लिख रहे हो उसमें, है ना। अच्छा, तो मैक्सिमा वाले को x1 बोल देते, मिनिमा वाले को x2 बोल देते, कोई दिक्कत। अच्छा, 3 सॉल्यूशन मतलब एफ ऑफ एक्स वन इंटू एफ ऑफ एक्स टू नेगेटिव होना चाहिए, थर्ड केस, है ना। तो एफ ऑफ एक्स वन निकालते हैं अपन, एफ ऑफ एक्स वन क्या हो जाएगा, अपना जो क्यूबिक है उसमें आप 1 डाल दो, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ माइनस 1 और एफ ऑफ प्लस 1, ये नेगेटिव, क्यूबिक लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि मेरे को ज़्यादा बार बार स्क्रॉल ना करना पड़े, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस ए, हाँ भाई माइनस 1 डालो उधर, तो कितना आ जाएगा, माइनस 1 माइनस 3 प्लस ए, तो a प्लस 2 आ जाएगा, और 1 डालेंगे अगर तो 1 माइनस 3 प्लस ए, तो क्या आ जाएगा, a माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, बच्चा बच्चा ये वाला लिख देगा आराम से, वेवी कर्व मेथड से, a बिलोंग्स टू छोटे रूट से लेकर बड़ा रूट। तो इस इंटरवल के लिए a का वैल्यू जब ये होगा तब आपका क्यूबिक के 3 डिस्टिंक्ट रूट होंगे, या उल्टा बोल लो, क्यूबिक के 3 डिस्टिंक्ट रूट कब होंगे, जब a का वैल्यू -2 से 2 के बीच में होगा। क्लियर है, कितने लोगों को ये क्लियर है बता दो, मैं छोड़ देता हूँ आपको। फॉर 2 डिस्टिंक्ट रूट्स क्या होना चाहिए, एफ ऑफ माइनस 1 इंटू एफ ऑफ 1 0 होना चाहिए, है ना। एक बार बता दो बस मुझे, आपको ये समझ में आया कि नहीं, अपना चैप्टर भी खत्म हो गया है। तो ये 0 होना चाहिए, मतलब a का वैल्यू या तो -2 होना चाहिए या तो +2 होना चाहिए। सेट की लैंग्वेज में लिखना है अगर, तो a बिलोंग्स टू -2 से लेकर +2, ठीक है। मॉड्यूल AOD का पूरा कंप्लीट कर ले, ठीक है। और आपका होमवर्क है कि आपको AOD के PYQs करने हैं, ठीक है। बहुत बहुत मुबारक हो भाई, आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, द बाप ऑफ ऑल द चैप्टर्स ऑफ कैलकुलस, वो खत्म हो गया है, ठीक है। AOD कुछ लोगों को मुश्किल लगता है, और जनरली टेक्निकल चैप्टर है, अगर आपको आता है तो आता है, सिंपल सी बात है। तो आप थोड़ा सा क्या करें कि मैं आपको जो होमवर्क दे रहा हूँ ना, वो आप ज़रूर कर ले, कल ज़रूर से कर ले, बिल्कुल। तो आपको क्या करना है, PYQs में टॉपिक 1 करना है आपको, 1 से 11, बुक होगी ना आपके पास 41 ईयर्स की, 1 से 11। इसको रिवाइज करो, बहुत ज़्यादा जुनून से पढ़ो अभी, है ना, अभी आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टडी, आपको एकदम सही मौका मिला है। टॉपिक 2 करें आप, क्वेश्चन बिलोंगिंग टू 1 to 6 बोथ इंक्लूडेड, ऑब्वियसली यहाँ पे भी बोथ इंक्लूडेड है। सारे तो नहीं कर पाओगे अभी आप फिलहाल एक दिन में, इसलिए मैं आपको टॉपिक 3
के सारे कर लो ऑल, 3 ही क्वेश्चन है इसमें ना, 3 ही क्वेश्चन है। टॉपिक 4 आप कर लीजिए 1 से लेकर 7, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके पास बहुत कम क्वेश्चन है करने के लिए। बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको परसों दूंगा, फिर ये इतना आप आज कर लीजिए, ओके। अच्छा ठीक है, कल से अपन नया चैप्टर चालू करेंगे वेक्टर 3D, एंड बाकी के कुछ कुछ चैप्टर्स जो है वो मैं आपको मॉर्निंग क्लास में लगा के दूंगा। एक चैप्टर आपका भी बच रहा है ना, ठीक है। एक इसमें चलिए ठीक है ना, मिलते हैं अपन, कल मिलते हैं। बाय एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। कल आपका लेक्चर होगा, परसों भी होगा, ठीक है। थैंक यू अगेन, टाटा।